बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी, आपका मेज़बान। अगर गुज़िश्ता क़िस्तों की बात करें तो आपको याद होगा कि हम लोग तलाक़ के मौजू पर बात कर रहे थे। कई अहम पॉइंट जो है आप तक क़िबला ने पहुँचाया था। आज एक बार फिर से तलाक़ के मौजू पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी समाज में धीरे धीरे ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। इसका निचोड़ चाहिए, इस सवाल का जवाब चाहिए, कि इसका सलूशन चाहिए कि कैसे इसे रोका जा सकता है। तो आज एक बार फिर से चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब क़िबला। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मौलाना साहब, पिछले एपिसोड में आपने तलाक़ के सिलसिले में कई पॉइंट्स दिए थे, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि कोई और ऐसी वजह है जिसकी वजह से तलाक़ में जो है गिरावट नहीं आ रही है या एक कम नहीं हो रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझे इतना तो याद नहीं, लेकिन मुझे याद आता है जैसे आपने बताया था कि कम सिनी में शादी हो जाना। कम सिनी में शादी होना नहीं, कम सिनी में शादी होना तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा नहीं, कम सिन लड़के लड़कियों का तन्हा फैसले करना, बुजुर्गों को शामिल किए बगैर, कम उम्र का कम उम्री में बुजुर्गों की राय के बगैर खुद अकेले फैसले कर लेना, ये सबब बनता है कि किसी वजह से वो जल्दी से एक दूसरे से नज़दीक हुए और वो जो फिल्मों में होता है, सड़क चलते एक दूसरे को दिल दिया और फ़ौरन शादी का फ़ैसला किया और तीसरे दिन से झगड़ा शुरू हो गया जी। तो ये बुज़ुर्ग शामिल होना ज़रूरी है। और अल्लाह ने लड़की की तरफ से लड़के के बाप को शामिल भी किया है जी। लड़के की तरफ से उस पर पाबंदी तो नहीं रखी, लेकिन जो पूरा ज़िंदगी का सलीका सिखाया गया है उसमें यही है कि अपने बुज़ुर्ग घर में नबी की तरह होता है। बिल्कुल। लिहाजा बुज़ुर्गों को नज़रअंदाज करके ज़िंदगी का बड़ा फ़ैसला कोई नहीं करना चाहिए, ख़ास करके जिस फैसले से पूरी ज़िंदगी जुड़ी है उसमें बुज़ुर्गों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो पहली वजह तो यह है कि वो शादियां जहां बुज़ुर्गों को नज़रअंदाज करके शादी होती है वो तलाक़ की वजह होती है। दूसरी इसकी उल्टी है, जहां बुज़ुर्ग बच्चों की ना मर्ज़ी और उनकी पसंद और नापसंद और उनका ख्याल के बगैर अकेले फ़ैसले करते हैं, उन पर ज़बरदस्ती थोप देते हैं, वहाँ भी तलाक़ होता है। ये दो बातें मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। अब मैं अगर एक जुमले में समेट के कहना चाहूँ कि तलाक़ का रेशियो क्यों बढ़ रहा है, तो मैं कहूँगा उसकी वजह दीन से दूरी है और मगरबी कल्चर का अपने ऊपर लाद लेना है, उसकी नक्काली है। जो खराबियाँ यूरोप और अमेरिका में थीं, जिनमें सोसाइटी टूटी है, घर टूटा है, घराना टूटा है, रिश्ते टूटे हैं, जहाँ 18 साल का होते ही लड़का लड़की माँ बाप को छोड़ के निकल जाते हैं, इनका उनसे मतलब नहीं, उनका इनसे मतलब नहीं, और फिर शादियाँ होती हैं और टूटती हैं। शायद वहाँ का रेशियो है कि कम से कम हर औरत की ज़िंदगी में शायद 3 कम से कम शादियां होती हैं। उन्होंने कम से कम एक काम बिगाड़ा तो एक बनाया, बिगाड़ा के तलाक जल्दी तो बनाया कि शादी भी जल्दी। और ये अरबों में भी है, इनके यहाँ भी तलाक होता है तो तलाक़शुदा की शादी हो जाती। हमारे हिंदुस्तान की मुसीबत ये है कि यहाँ हम जिस कल्चर से में आके बसे उस कल्चर में तलाक ही नहीं है। ज़िंदगी भर जहन्नम बना के ज़िंदगी रहे तब भी रहो, अल्लाह ने उस जहन्नम से बचाने के लिए तैयार रखा था। अच्छा। ज़िंदगी को जहन्नम, लेकिन जिस धर्म के लोग हमारे गिरद हैं वहाँ तलाक नहीं है जी। तो जब तलाक नहीं है तो जहन्नम बन के रहो तब भी रहना पड़ेगा। तो वहाँ फिर कोई अगर तलाक है ही नहीं है तो दूसरी शादी का तसव्वुर नहीं है। हम भी उस इस्लाम के उस कल्चर से दूर हो गए और 2 खराबियाँ हमारे यहाँ आ गई। एक खराबी ये है कि तलाकशुदा से शादी नहीं करते और दूसरी ये कि बेवा से शादी नहीं करते। जबकि अगर हम हुजूर के पैरोकार हैं तो पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियाँ की हैं उसमें जो उनकी एतराज़ किया जाता है ज़्यादा शादियों का, देखा जाए तो उम्र के लिहाज से उनसे बड़ी बीवियाँ, रंग और रोगन के लिहाज से भी उन इलाकों से जहाँ ना शक्ल ना सूरत नहीं होती, और ज़्यादातर उसमें वो जो तलाक़शुदा हैं या वफ़ात शौहर मर गया इस तरह की ज़्यादा हैं, पहली शादी वाली कम तरीन है तादाद। हमारे यहाँ ये 2 चीज़ें बंद हो गई हैं, इससे भी माशरे में बहुत बिगाड़ आ रहा है। एक बात ये है, तो हमारे यहाँ तलाक तो जल्दी होने लगा है लेकिन दूसरी शादी नहीं हो रही है। इस मुहिम को चलाया जाना चाहिए। अभी खास करके अभी मैं यही मतलब ज़िंदगी भर ऐसे तन्हा रहने की कोई बेचारियाँ समाज में चलो तलाक नहीं हुई, बेवा हो गई। अभी खुद इस कोरोना में मैं देख रहा हूँ न जाने कितनी मौतें हुई हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, जवान औरत है या बच्चे भी नहीं हैं, और उसे ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना। 26-27 साल की एज है। बहुत बेहिसाब वाक़यात हुए हैं। मैं यहाँ से तमाम ज़िम्मेदारों से, अंजुमन के सदरों से, जमात से, सबकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ, मुहिम चलाइए और ये जो कोरोना की बीमारी में
जो बहुत से घर बेवाएँ बच्चियाँ बेवा हो गई और बच्चे यतीम हो गए हैं, उनके लिए मुहिम चलाइए, उनकी दूसरी शादी उनका सहारा बने कोई, नहीं उनकी दूसरी शादी कराइए। अल्लाह ने ये घर के लोगों की जिम्मेदारी है, समाज की पूरी घर की जिम्मेदारी तो करना चाहता है लेकिन समाज नहीं कर रहा, लिहाजा समाज में मुहिम चलाई जाए और जवानों को समझाया जाए तो जवान आगे बढ़ेंगे। मैं जवानों से सीधे कहता हूँ, बेटा ये जो एक चीज़ हो गई है कि हमारी बीवी बाकिरा है, दोशीज़ा है, कुंवारी है, ये खाली बस एक तरह से किसी हद तक लफ्जी बातें हैं, बहुत ज़्यादा हकायक से जुड़ी हुई चीज़ नहीं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा। कम उम्री है, जो तुम्हारी एज है उससे सूटेबल है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कुंवारी है। अगर वो हलाल तरीके से कुंवारी नहीं रह गई तो उसकी इफ़्फ़त में कोई कमी नहीं आई। खुदा ना करे हराम कुंवारी माज़ल्ला कुंवारी भी कहला रही है और रिश्ते भी हराम तरीके कायम कर चुकी, तो वो कहाँ कुंवारी रह गई। मैं ज़्यादा नहीं अर्ज़ कर सकता हूँ, लेकिन सवाब कमाओ, पैगम्बर की सीरत अपनाओ, इन लावारिसों को वारिस दो, पहली गुजारिश पे करता हूँ। फिर मैं वापस आता हूँ जो कि रोशियो हमारे यहाँ जो बड़ा तो मगरबी तहजीब का अपनाना, दीन को छोड़ना। दो बातें मैं गिना चुका हूँ, कम सीनी में खुद फैसले करके शादी कर लेना और बुज़ुर्गों का बग़ैर अपने बच्चों बेटी बेटी की हकीकी मर्जी के बग़ैर फैसले लेना। उसके बाद तीसरी चीज़ है देर में शादी। जो शादियाँ सही वक्त पे होती हैं, जो मजहब ने कहा जल्द अज जल्द शादी करो, पूरा दिन ख़तरे में है, आधा दिन बच जाएगा जिस दिन शादी कर लोगे जी। तो और हमारी अमली ज़िंदगी मासूमीन ने यही करके दिखाया है। अगर आपकी निगाह में जल्दी शादी करने में कुछ नुकसानात भी हैं, उन्हें मैं माने भी लेता हूँ, अगरचे मैं नहीं मानता कि तालीम का क्या होगा। मैंने हमेशा कहा कि आपकी बेटी कमसिनी में मेरे घर आ गई, अभी इंटरमीडिएट पास किया, बीएससी कर रही, और मेरी बेटी आप घर में चलेगी बीए कर रही, आप उसे बीए करिए, मैं इसे बीएससी कराता हूँ। वाह, बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। ऐसे लड़के भी हैं, पढ़ा रहे हैं, रह रहे। मेरी बेटी कहीं और गई, मेरे घर की गिनती भी तो नहीं बढ़ी, वही रह गए, उन्हें खिला रहा हूँ, उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ, खाली नाम बदल गए, तो ये कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद मुझसे कहा गया था कि वो बच्चे हो जाएं, तो मैंने कहा भाई शादी के बाद भी मैनेज करते हैं, सब जानते हैं, आप उसकी फिक्र न कीजिए, मैनेज करके ज़िंदगी चला लेंगे। और बच्चे हो जाएंगे तो भी हमने कहा भैया हम लोग मौलवी लोग जो हैं हौज़े में शादी करके रहते हैं और पढ़ते हैं, बच्चे रुकावट नहीं बनते तालीम में अगर आप पढ़ना चाहें, और ना पढ़ना चाहें तो आप अकेले प्लानिंग भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है? प्लानिंग तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं और कहना चाहता हूँ कि बच्चे होने के बाद मैंने 5 साल पढ़ा है। अच्छा तो मुझे उससे कोई रुकावट नहीं होती है, मैं प्रैक्टिकल कहना चाहता हूँ जी। तो देर में शादी करना भी नुकसानदेह होता है। मैं बहुत सराहत से नहीं कहना चाहता, नहीं, लेकिन जो बहुत होटलों में खाना खा चुका है उसे फिर मुश्किल से किसी होटल खाना अच्छा लगता है जी। और जिसने बिल्कुल अभी तक घर के बाहर निकल कभी खाना नहीं खाया उसे हर होटल खाना अच्छा लगेगा। बस ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, शादी नहीं होना चाहिए। बहुत तजुर्बेकार हो जाते हैं, पसंदें तय हो जाती है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, और फिर एक दूसरे के साथ से टिप्पणी हो पाता, सिलेक्टिव हो जाते हैं। फिर कमसिनी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, एक दूसरे के हिसाब से ढालना। और थोड़ा बढ़े 30 साल 25 साल की लड़की हो गई, लड़की की शादी बेहद देर करो तो 21-22 साल, और लड़के की शादी बेहद देर करो तो 23-24 साल। ये हिंदुस्तान की एज के हिसाब से मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, अलबत्ता मज़हब और पहले से कह रहा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, वालिदैन बोलते हैं सेट नहीं हुआ है, तो फिर अभी कमा नहीं रहा है, पैरों पे खड़ा नहीं है, तो सेट नहीं हुआ। जवाब ये कि कुरान को फिर जो ताक पे आपने रखा आप ताक से भी हटा दीजिए, क्योंकि फिर माँ बाप के ऊपर बोझ आ जाता है ना मौलाना साहब। भैया अभी मैंने अर्ज किया कौन सा बोझ आ जाता है। मेरी बेटी उस घर में गई, वहाँ की बेटी मेरे घर में आई, बोझ कहाँ आ गया? वही तो लोग हैं। नहीं, सबके घर का कल्चर अलग, माहौल अलग है। मेरे घर में 3 बेटियाँ, 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं, तो मैंने एक बेटी कहीं भेज दी। मेरी बेटी भी शादी करूंगा, बेटे कमसिनी में करूंगा ना, पढ़ रहे हैं दोनों। 4 को मैं पढ़ा रहा था, खिला रहा था, खिला तो मैं नहीं रहा था, पढ़ा भी नहीं रहा, अल्लाह कर रहा था। पहली बात राज़िक को था, मैं तईनी में वसीला था। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब मैंने अपनी एक बेटी भेज दी कहीं, एक बहू ले आया, तो मेरे घर का रेशियो कहाँ बदला? हाँ, पर ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। नहीं, तो यही तो मैं कह ही रहा हूँ कि ऐसा हल मौजूद है। हम कहते नहीं सेट नहीं हुआ है। मेरे अजीज़ों, कुरान मजीद कहता है कि वान के हुलयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। अल्लाह वादा कर रहा है कि तुम्हारे बच्चे अगर तंगदस्त भी हैं तो अल्लाह शादी के बाद उन्हें अपने फजल से गनी बना देगा। वो थोड़ी आमदनी करके बसर करेंगे जैसे बादशाह होते हैं। ये ज़रूरी नहीं करोड़पति हो जाए, अल्लाह उन्हें अपने फजल से, तो अल्लाह पे भरोसा करके शादी करो। मैं फिर ये दिमाग से निकाल दें कि रोज़ी सेट हो जाएगी, फिर तो शर्तें बढ़ती जाएंगी। अभी का मकान नहीं लिया है, फिर कहेंगे कि ये मकान अभी वैसा नहीं लिया है कि यहाँ बच्चे पैदा होंगे तो कहाँ रहेंगे।
5 कमरों वाला ले लें, तो ये सब बहानेबाजियां हैं। अब ये सवाल शायद यहाँ पे पूरा करना चाहूँगा जवाब इसको, कि अगर लड़के की शादी कर देते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम ये आता है कि लड़का सुस्त और काहिल है, बोलता है अब करके लाए थे, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, कमा ही नहीं रहा है, तो शादी माँ बाप ने किया था ये शादी करके तो फिर कमाने के चांसेस बढ़ते हैं कि कुछ बीवी का दबाव बनेगा, बीवी का कुछ जिम्मेदारी आएगी, वरना ना करेंगे तो जिंदगी भर आपकी खोपड़ी पे पड़ा रहेगा। और फिर ये एग्जम्पशंस हैं, कितने ऐसे हैं जो नहीं कमा रहे। निकम्मों की बात नहीं कर रहा मैं, कौम की बात कर रहा हूँ। पूरी कौम तो मेरी निकम्मी नहीं है, मेरे जवान सब निकम्मे तो नहीं है। अगर गलियों में 10-20 खड़े दिखाई देते हैं हमारे हर शहर में जहाँ शिया महल्ले हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरे जवान इसी तरह के हैं। ये 10-20 ही हैं जो सड़कों पे खड़े हैं, रातों में जाग रहे हैं, शोर कर रहे हैं, पड़ोसियों जीना हराम कर रहे हैं, लड़कियों गुजरना हराम कर रहे हैं। जी चेमा साहब, 2 बातें एक अहम है। पिछले अगर मौजू की बात करें तो आपने बोला था कि काजी के पास जाके खुला ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खुला अलग चीज़ है, काजी के जरिए तलाक अलग चीज़ है। अलग चीज़ है। खुला वो है कि जहाँ लड़की लड़के को राजी करके लड़का तलाक नहीं देना चाहे, राजी करके तलाक दे। ओके, यहाँ पे एक सवाल ऐड करना चाहूँगा कि काजी का मतलब फकीह या उसका वकील, जो अपॉइंट किया गया है, ऐसे कोई भी नहीं कर, हर एक नहीं, हिंदुस्तान में बहुत कम लोग, बार बार दोहरा रहा हूं। ओके, चलिए यहाँ पे एक सवाल ये है कि निकाह तो हम लोग दीनी तालीमात के हिसाब से करते हैं, पर अगर तलाक की बात आती है तो कानूनी कार्रवाई होती है। मैरिज रजिस्टर्ड हो जाती है, शादी, अब हम लोग तलाक ले लेते हैं तो बोलते हैं कानूनी तौर पे अब हम लोग सेपरेट हो चुके हैं। मेरा ख्याल से पहले एपिसोड में मैंने ये बात कही थी कि निकाह में तो अल्लाह ने बहुत ढील दी है, अरबी में सीगे ना हो तब भी काफ़ी है, कोई गवाह ना हो तब भी काफ़ी है। लेकिन तलाक में बहुत सख्ती है कि ना होने पाए, अल्लाह रोकता है, रुकावटें खड़ी की हैं। तो उसमें शर्त यह है कि तलाक अरबी सीगों में हो, शर्त यह है कि तलाक में 2 आदिल गवाह हों। तो जब कोर्ट में जाके हम तलाक ले रहे हैं तो वहाँ ना सीगे जारी हो रहे हैं, ना अरबी हो रही है, ना आदिल गवाही हो रही है, ना साहिब ईमान वहाँ खड़े हैं। वहाँ जिन हाथों में इख्तियार है वो जिस तो उसके जरिए कानून कह रहा है वो कर रहा है। वो तलाक शरई तलाक नहीं है, और उस तलाक का होना तलाक नहीं कहलाएगा, और लड़की उसी शख्स की बीवी है और उससे कोई दूसरा शरअन शादी नहीं कर सकता। ओके, तो जब तक दीनी तालीमात के हिसाब से तलाक नहीं होगा तो कोर्ट से आप तलाक ले लें, वो बस ये हुआ है कि चूँकि हम तलाक बेचारे यही मौलवी पढ़ते हैं, और इनमें आपस के झगड़ों में ये भी हुआ, हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग उलमा को भी पहले तलाक पढ़वाई, फिर नोटिस दे के जेल भिजवाया। हम जानते हैं ऐसे बुजुर्गों को जिनको जेल भी जाना पड़ा, और ऐसों को भी जो इस वक्त भी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनको नोटिस भेजा गया जिस पे अरेस्टिंग है डायरेक्ट, इस तरह के जुर्म आयद किए गए तलाक पढ़ने पर। लिहाजा हमारे उलमा खौफज़दा होते हैं तलाक पढ़ते हुए, और कोशिश करते हैं कि पहले कानूनी तलाक करा लाओ ताकि उनके लिए ख़तरा ख़त्म हो जाए कि जेल पहुँचा देंगे, फिर कहते हैं हम शरई तलाक पढ़ेंगे। और इस तरह एक फ़ायदा ये भी है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के कानून की पाबंदी भी कर रहे हैं कि वहाँ के तलाक हमने करवा लिया, अब हम शरई तलाक करेंगे। दोनों बेहतर है, दोनों जमा हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, उसमें झगड़े भी खत्म हो जाते हैं। ओके, अच्छा, तलाक में एक चीज़ और देखा जाता है कि तोहमत बहुतान बहुत लगाई जाती है दोनों तरफ से, मतलब ऐसा वैसा जैसा आप समझते होंगे। जी, वो हमने बात पहले दिन अर्ज किया था कि अगली सुबह ही तलाक लड़की की तरफ से ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया अगर बिना बहुतान लगाए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर लें तो क्या बुराई है? मतलब अभी एक फैशन है हैप्पीली सेपरेशन, मतलब खुशी खुशी हम अलग हो रहे हैं, लोगों से कहते हैं हम खुशी खुशी अलग हो रहे हैं। वो फैशन जो है हैप्पीली सेपरेशन, उस वो मिले भी जो थे वो भी हैप्पीली ही था, उसमें भी निकाह नहीं आया था बीच में। वो ये जुमले बोले जा रहे हैं, वो जुमले तो उस मिलने और उस छोड़ने के हैं जो बगैर तलाक के कल्चर राइज किया जा रहा है। मज़हब कहता है निकाह के साथ मिलो और साथ बसर करो, मत तलाक करो, अर्श इलाही हिल जाएगा। अल्लाह को नापसंदीदा तरीन काम है, मगमूम होते हैं मलाइका तलाक से, घर उजड़ता है, ना करो। लेकिन अगर बसर नहीं हो रही है तो जहन्नम बना के ज़िंदगी मत रहो। ये वही है जो मजबूरी में ऑपरेशन किया जाता है, मजबूरी में हाथ काट के फेंक दिया जाता है, ये पैर काट दिया जाता है हयात बचाने के लिए, वो है। तो इल्ज़ाम तराशी कहीं जायज़ नहीं है। अगर आपस में इख्तिलाफ झगड़ा शराफत से तलाक हो जाए, होना यही चाहिए। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आप जी कह रहे हैं कि कौन सा सेपरेशन का लफ्ज़, हैप्पीली सेपरेशन के हम लोग एक ये भी कल्चर है। क्या मतलब, इससे क्या मुराद? मतलब अभी हमने 4-5 साल जिंदगी गुजारी, अभी हम लोग को सेपरेट होना है खुशी खुशी, हमें कोई और मिल गया, उन्हें कोई और मिल गया, ऐसा है। तो मतलब हमारा कोई और मिल गया, उन्हें कोई और मिल गया, हराम है। किसी से शादी करने के लिए हम ये वाला तलाक करें, ये तलाक का मर्द करे तो
बहुत बेहुदा इस्तेमाल है, और औरत करे तो जायज़ ही नहीं है। हम जब शादीशुदा हो गए तो अब औरत तो किसी और को ढूंढे और पसंद करे, उससे है ही क्योंकि नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी कभी भी किसी को पसंद आ जा रहा है। मजहब कह रहा है कि मियाँ बीवी जब एक दूसरे के साथ हो गए तो अब उसके बाद दूसरे रिश्ते कायम करना हराम है, नामर्द से बात करना हराम है। सोशल मीडिया पर जायज़ ही नहीं है कि लड़का लड़की जो नामहरम है बात करें। फतावा देख लें हमारे फ़ुक़हा के, और इस्लाम का मिजाज पहचान लें। जो इस्लाम नामहरमों को फासले से रखता है कि निगाह भी ना पड़े, वो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि सोशल मीडिया पर नामहरमों के साथ दोस्ती की जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें, ये जो नाम जी चाहे रख ले, कल्चर, मगरिबी कल्चर, लेकिन ये सब मज़हब इस्लाम में ज़िंदगी बर्बाद करने की चीज़ें हैं और हराम हैं। हम मियाँ बीवी हो गए तो अब इसके बाद हमारे लिए, उससे पहले भी और उसके बाद भी, नामहरम से रिश्ते कायम करना, दोस्ताना करना, फ़ोटो एक्सचेंज करना, बातें करना कुछ जायज़ नहीं है। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों के लिए। लड़की है आप लड़कियों से दोस्ती कीजिए, लड़के हैं आप लड़कों से दोस्ती कीजिए। यहाँ वो लड़के लड़की की जो फ्रेंडशिप है, बॉय फ्रेंड और गर्ल फ्रेंड इस्लाम में है ही नहीं। वही हराम खानी का दरवाज़ा उसी से खुलता है। मौलाना साहब, तलाक का रीज़न एक जो हम लोग देख रहे हैं वो ये कह सकते हैं कि रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि तलाक के रीज़न क्या क्या है। मैंने अर्ज़ किया कमसिनी में खुद तनहा फैसला करना, लंबी उम्र के बाद फैसले करना, रिश्तेदारों की दखलंदाजी। एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इस वक्त शादी करके लड़की रुखसत कर दी जाती है, लेकिन पहले लड़की रुखसत करते कहते थे वो तुम्हारा घर है, जनाजा निकलेगा वहाँ से तुम्हें, ठीक है, मुबालगात, एक डायलॉग था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा सूरत ये हो गई है कि लड़की मायके ही को अपना घर बनाए रखती है, अपने ससुराल, अपने शौहर के घर को, अपने घर को अपना घर नहीं बनाती। एक सबब ये भी होता है कि बुज़ुर्गों की दखलंदाजी, ख़ास करके लड़की की तरफ से उसके सरपरस्तों की दखलंदाजी बहुत नुकसान पहुँचाती है और तलाक होते हैं। मियाँ बीवी लड़ेंगे भी, मिलेंगे भी। कमसिनी की शादी है तो जैसे बच्चे लड़के मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे। अगर बच्चों के लड़ने जैसे बड़े लड़ जाते हैं, बड़े लड़े रह जाते हैं, बच्चे मिल जाते हैं। मियाँ बीवी लड़ेंगे, मिलेंगे, ये सब होता रहेगा। इनको लड़ने दो, खुद ही मिलने दो, उसमें दखलंदाजी न करो। मैं पहले भी यहीं से इसी चैनल से बात कह चुका हूँ, बड़ों की दखलंदाजी बहुत नुकसान पहुँचा रही है। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि, लेकिन एक चीज़ और है कि कुर्बानी का जज्बा कैसे, मतलब इसको कैसे रोक सकते हैं? मतलब अभी है कि एक शौहर है, एक बीवी है, दोनों आपस में रह रहे हैं, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स भी आती है, लेकिन कुर्बानी का जो जज्बा था वो ख़त्म हो गया। देखिए, ज़िंदगी साथ बसर करने के लिए बहुत सी चीज़ें आदमी को उसूल बनाना पड़ते हैं, और सिर्फ मियाँ बीवी में नहीं, दोस्तों में भी, बिज़नेस में भी। जब हमें साथ रहना तो कुछ चीज़ें हमें सीखना पड़ेंगी। उसमें एक चीज़ सबसे पहली है, कुछ टॉलरेट करके ज़िंदगी बसर करते हैं, बिज़नेस में भी और चीज़। ऐसे ही मियाँ बीवी हैं, ये अलग अलग वजूद हैं, ये एक जैसे नहीं हो पाएंगे, तो टॉलरेट करना चाहिए। तो पहली बात, क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी है हमारे यहाँ। कुर्बानी के लफ्ज़ का मैं कायल नहीं हूँ जी। यहाँ ज़िंदगी में कोई कुर्बानी नहीं देना पड़ती। मैं 50 साल 60 साल का हो गया, और मेरी शादी भी शायद 40 साल से ज़्यादा। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए कुर्बानियाँ पेश करनी पड़ती हैं। ये लफ्ज़ सही नहीं है। कोई कुर्बानी के लफ्ज़, बकरा थोड़ी काट रहे हैं हम। अच्छा, बड़ा लफ्ज़ बोल रहे हैं, मैं कायल नहीं इसका। बिल्कुल, सिर्फ मतलब ऐसा है, ये मान नहीं, मैं कुर्बानी नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा। डराओ नहीं बच्चों को कि कुर्बानी देना पड़ेगी, समझे हम हलाल होंगे। क्योंकि लड़की को भी जब आपने बोला कि कुर्बानी नहीं, मैं सुनो मेरी बात जी, बताइए। बात यह है कि क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी है। एक तो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा बर्फ होता और गुस्सा हो जाना जी। एक दूसरे, ये है कि हम दो अलग अलग इंसान हैं, हमारी सब आदतें एक नहीं हो पाएंगी, लिहाजा हमें कुछ कमियों को एक दूसरे की नज़रअंदाज करना चाहिए। ये हमारे यहाँ कमी हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि इंसान के साथ रहे तो इस्लाम ने सिखाया है कि एक अपने को कुचल के दूसरे के लिए काम आओ। ईसार कहते हैं उसे, कि तुम्हारे पास खाना है और तुम्हारे खाने भर ही है, और एक दूसरा तुम्हारा दोस्त भूखा है, तो अब थोड़ा तुम भूखे रह जाओ, उसे भी खिला लो। ये जज्बा शादी में, निकाह में, मियाँ बीवी के रिश्ते में और हर रिश्ते में, हर ताल्लुकात में इस चीज़ का होना ज़रूरी है। थोड़ा से ईसार का जज्बा, और शायद इसी के लिए बुज़ुर्ग कुर्बानी कहते हैं। बुज़ुर्गों की बड़ी अच्छी निपती थी, कहाँ मियाँ कुर्बानी दी। एक दूसरे पे फ़िदा होते थे, एक दूसरे ख्याल रख के जियो।
मैं खिदमत बीवी से ज़बरदस्ती ना कराऊँ, मेरा इतना अच्छा सलूक हो कि मोहब्बत में मेरे साथ खिदमत करे और मैं उसके काम आऊँ। वो मुझे कानून बता के नहीं कि तुम्हें खाना खिलाना शरीयत का वाजिब है, मैं तो पालती मार ये बहुत हो रहा है आजकल, और लोग में तोड़ के खाओ खिलाओ। इस तरह नहीं, ऐसे खिदमत करो कि नौबत आए कि वो तुम्हारे अपने हाथों से तुम्हें प्यार से खिलाए, वो सूरत लेके आओ। और जो आपने कहा ये आजकल बहुत हो रहा है, ये एक तरफा मजलिसें सुनने का नतीजा है। मजहब ने एक तरफा बयान नहीं दिए, चूँकि औरतों के हुकूक को हमारे यहाँ कम बयान किया गया था, लिहाजा अब जो उलमा आए उन्होंने औरतों के हुकूक एक तरफा बयान किए। अब मर्दों के हुकूक बयान नहीं किए गए तो अब एक तरफा हो गया। वो जो कहते हैं कि खाना खिलाओ, पका के खिलाओ, वो कानून है सरहद का, बिल्कुल तलवार की धार का। वरना अमली ज़िंदगी में, किसी मासूम ज़िंदगी में हमारी बेटी कोई बताए कि जहाँ मौला अली बैठ के जनाब सैयदा को लुक़मे तोड़ खिलाते रहे हों। घर का काम सैयदा ने बांटा था, कौन करता था? फिज़्ज़ा और सैयदा अली मदद करते थे। तो ये है ज़िंदगी का उसूल, काम बांटो। पैगम्बर ने अगर यही था कि औरत घर में बैठे और मर्द कमा के भी लाए, पका के भी खिलाए, यही है मतलब जो समझ रही हैं, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए और शादी के बाद मौला अली और जनाब फातिमा के काम बांटे, तो वो कहा कि घर के अंदर के काम फातिमा देखेंगे, घर के बाहर के काम अली देखेंगे। है कि नहीं? बिल्कुल है। तो फिर ये नमूना तुम्हारे सामने मौजूद है। तो लफ्ज़ों के कानूनी झमेले से ज़िंदगी तबाह करना है या मासूमीन की पाक सीरत से ज़िंदगी को बसाना है? बिल्कुल, नमूने अमल हमारे पास है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है कि आजकल का जो फैंटेसी वर्ल्ड है, मतलब ख्वाबों की दुनिया है, ये मतलब हमारा शौहर ऐसा होगा, हमारी बीवी ऐसी होगी, ये ऐसे पहनेगी, ये ऐसे रहेगी। ख्वाबों की दुनिया में हम लोग रहते हैं शादी से पहले, उसके बाद आप जानते हैं उसके बाद भी ख्वाबों की दुनिया हकीकत से बदल जाती है, वही फैंटेसी आ जाती है। जी, तो फिर हम तो यही जानते हैं। हाँ, हमारी तो ख्वाब शादी के बाद भी नहीं टूटे, जो ख्वाब देखे नहीं, आजकल लड़के देखते हैं, बिकॉज फिल्मों में, ड्रामों में, सीरियल में इस तरह से दिखाया जाता है। फिल्मों ड्रामों में जो दिखाया जाता है वो हकीकी दुनिया नहीं है। मैं नसीहत करता हूँ कि वो हकीकी दुनिया नहीं है। हकीकी दुनिया प्यार और मोहब्बत और एक दूसरे के साथ बसर करने के लिए तहम्मुल और बर्दाश्त की दुनिया है। तुम हीरोइन से शादी ना करो, तुम एक ऐसी खातून से शादी करो जो तुम्हारे घर में चैन लेके आए। वाह, और तुम हीरो ना ढूंढो, तुम एक ऐसा शौहर ढूंढो जो मजबूत कंधे वाला हो, रोज़ी कमाए और तुम्हें इज्जत की ज़िंदगी दे। ये शक्ल सूरत की शादियाँ जो हैं ये खाली चंद दिनों का तमाशा हैं। और पैगंबर की इस बात को सच मानो कि लोगों के शादी के मेयार बताए कि पैसे के लिए या सूरत के लिए। फरमाया कि जो पैसे या सूरत के लिए शादी करेगा उसे नसीब नहीं होगा। अच्छी सूरत की औरत भी घर में आके ज़िंदगी जहन्नम बना देती है और मामूली सूरत की लड़की जो घर को जन्नत बना देती है। हीरो साहब घर में आके जुल्म करते हैं, मार काट करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बच्चों को तंग करते हैं, ज़िंदगी जहन्नम बना देते हैं। और एक मामूली शक्ल सूरत का मर्द ज़िंदगी को जन्नत बना के रखता है। लिहाजा वो मेयार तय करो शादी का जो पैगंबर ने दिया, और वह है कि उसके मिजाज में दीन होना चाहिए। और वो मेयार जो इमाम हसन ने बताया कि दिल में तकवा होना चाहिए। इमाम हसन का जुमला है कि दो बेटी दो कहीं तो देखो कि तकवा है उसके दिल में, अल्लाह का डर है कि नहीं। इससे कि ये दो ही सूरतें हैं, तुम्हें बेटी उसको पसंद आई तो क्या कहने, पसंद नहीं आई तो तकवा उसे जुल्म से रोकेगा। आज हमारे यहाँ जो जहेज़ के लिए जलाना और लूट मार करना राइज हो गया है, ये भी इस वजह से कि हमने शादी में सब देखा, ख़ानदान देखा, हड्डी देखी, पैसा देखा, तालीम देखी, नौकरी देखी, रोज़ी देखी, सब देखा। नहीं देखा तो दीन नहीं देखा। जब दीन नहीं है तो उजड़ना ज़िंदगी को। और ये तबाही इसी वजह से आ रही कि जो शादी का असल मेयार अल्लाह का बनाया था उस मेयार को नज़रअंदाज करके शादियाँ की जा रही हैं। सबसे पहले देखा जाना चाहिए इसके यहाँ दीन है कि नहीं, इसके यहाँ अल्लाह है कि नहीं, इसके यहाँ आखिरत है कि नहीं, इसके यहाँ अल्लाह की हुकूमत का तसव्वुर कि हमें अजाब दे सकता है कि नहीं। अगर उसके दिल में अल्लाह का डर है तो ये शादी नाकाम नहीं होगी इंशाअल्लाह। अगर कोई लड़का तलाक देना ना चाहे, मतलब ये रवैया अपनाए कि तलाक नहीं दूंगा, ऐसे ही ज़िंदगी गुजारो, जहर भरी सांस लेते रहो, कल अल्लाह की बारगाह में जाके बहुत पिटना है। और फिलहाल उसका हल वही है जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ऐसी सूरत में लड़की जाएगी काजी की अदालत में, फ़कीह के पास या नुमाइंदे फ़कीह के पास, और अपना केस रखेगी। वो केस चलाएंगे, वो नोटिस देंगे लड़के को, जवाब लेंगे, वक्त लगेगा। लड़की वाले कभी कभी इसी में मौलवियों गाली देने लगते हैं, टाल नहीं रहे, वो शरीयत की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं जिसकी वजह से आप तलाक लेने जा रहे हैं उनको चेक करेंगे वो। बिल्कुल। और अगर वो लड़का कहता है कि नहीं मैं तो साथ रखूँ, मैं तो खर्चा दूंगा, और इन्हें इत्मीनान होता है कि सच कह रहा है, तो तलाक जारी नहीं करेंगे कि आप गए मौलवी के पास तो ज़रूर कर दे। वो जज है,
अब उसके हवाले किया गया कि वो फैसला करे कि हाँ लड़की गलत है कि लड़का गलत है। अगर लड़की गलत है तो तलाक नहीं होगी, अगर लड़का गलत निकलेगा तो वो सीधा तलाक जारी कर देंगे। मैं साहब एक सवाल और यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि एक लड़का है, वो उसकी बीवी मैके में रह रही है, वो कहता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना है, 4 महीने में आऊँगा एक बार मिलने के लिए बच्चों से तुमसे, और तुम्हारे जो खर्चे हैं महीने के वो भी मैं दूंगा, और यहाँ पे वो दूसरी शादी करता है और उसके साथ ज़िंदगी में मज़े करता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे, मतलब ये तरीका कि एक बीवी है जो 4-4 महीने बाद आप मुलाकात करो, कभी कभी साल भर निकल जाता है, और एक बीवी को आप डेली टाइम दे रहे हो? पहली बात तो यह है कि अगर इस सूरत हाल पर वो पहली बीवी राज़ी है तो कोई मसला नहीं है, चाहे जैसे निभाएं। लेकिन असल कानून यह है कि जब कोई इंसान 2 शादियां कर ले या 3 कर ले या 4 कर ले तो इन चारों बीवियों के साथ तमाम किस्म का बर्ताव बराबर होना चाहिए। उनमें एक चीज़ ये है कि एक रात यहाँ तो एक रात वहाँ रहो। रहने का हुक्म है, इसके आगे कुछ वाजिब नहीं। 4 महीने में एक बार तो उससे राबिता जिनसी राबिता ज़रूरी फिजिकल। लेकिन 2 बीवियाँ हैं तो एक रात इनकी एक रात उनकी है, तो कहीं और रख के अगर वो राज़ी है तो अलग बात। मैं बार अर्ज़ कर रहा हूँ ये हुकूक हैं, इनमें जो रजामंदी से छोड़ दे वो अलग बात। मसलन बीवियों भाई चले जाते हैं शोहर कमाने दुबई, 2 साल नहीं आते, तो ये सब बाहमी रजामंदी से होता है ना। वरना 4 महीने में कहाँ आ रहा है, तो क्या वो गुनाह कर रहा? नहीं भाई, वो बीवी कहती ठीक है हम दोनों बीवी बच्चों के लिए बीवी बच्चों के लिए हो रहा है, तुम हमें कमा खिला रहे तो ठीक है हम इसे कबूल करते हैं। तो ये सेपरेट एक को रखना और एक के साथ ज़िंदगी बसर करना ये जुल्म है। इल्ला ये कि वो खुद यही चाहती हो, पसंद करती हो कि इसके साथ मेरी निपटी तो नहीं है, लेकिन मैं तलाक भी नहीं चाहती ताकि बच्चों का बाप बाकी रहे और रिश्ता भी मुझसे कायम रखे हुए, छोड़ तो नहीं रखा है कि मैं हराम की तरफ जाऊँ। वहाँ से जहाँ से जिनसी राबिता शौहर से ख़त्म हो जाए फिर वहाँ हराम की तरफ जाने के खतरात बहुत बढ़ जाते हैं। वो कैफियत ऐसी ज़िंदगियों में नहीं आना चाहिए। जिनसी राबते की बात आपने कहा है तो 2-2 साल 3-3 साल निकल जाते, क्या ऐसी सूरत में मतलब इख्तियार की सूरत में तो क्योंकि एक नेचुरल सी चीज़ है, इख्तियार की सूरत में तो जायज़ है ही नहीं है। और इख्तियार की सूरत में तो बस 4 महीने ज़्यादा किसी औरत से शौहर का अलग रहने की इजाज़त नहीं दी गई है। मजबूरी के मसाइल एक दूसरे की रजामंदी से अलग है और बहरहाल मजबूरियों में हो रहा है, लेकिन उससे जो अखलाकी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, कोशिश ये करना चाहिए कि अपने वतन में भाई बच्चों के साथ रह के अगर थोड़ी कम रोज़ी भी मिल रही है तो बाहर जाने की हवस करके कि बस हमारे यहाँ क्रेज़ हो गया बाहर जाना, चाहे बाहर रहते हैं, वो भी एक मेयार बन गया शादी का। ये बाहर रहते हैं वाली शादियाँ भी नाकाम होती हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी रोज़ी अपने साथ अपने वतन में अपने इलाके में नेमत है, शरीयत ने भी कहा है। बिल्कुल। तो हत्तल इम्कान अपने वतन में कोशिश करें। लिहाजा इस पर हमारे लोगों को गौर करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ऐसी जॉब करें कि अपने बच्चों तक पहुँच सकें, और बाहर जाएं तो कम से कम तब जाएं जब फैमिली को साथ रख सकें। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, क्योंकि ऐसे मौजू पर आज बात हुई है जिसके सवाल के जवाब में जो पैगामात आपने दिए हैं वो बहुत ज़रूरी था। शायद उम्मीद करता हूँ कि अब जो केसेस आ रहे हैं उसमें गिरावट आएगी, कम से कम अपने समाज में तो आ जाए इंशाल्लाह। अल्लाह करे, उम्मीद मैं भी लगाए हूँ लेकिन होता कम दिखाई देता। बहरहाल कुरान कहता वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, याद दिलाते रहो, कहते रहो, अच्छी बात बताते रहो, मोमिन होंगे तो असर लेंगे। जी बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। तो जी हाँ नाज़रीन, जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कोई भी फ़ैसला लेने से पहले सोचे ज़रूर, क्योंकि जज्बात में आकर लिया गया फ़ैसला हमेशा इंसान पछताता है बाद में। उम्मीद करता हूँ कि आज की गुफ्तगू आप तमाम नाज़रीन को ज़रूर पसंद आई होगी। हम सब कोशिश करेंगे अपने रिश्ते को बचाने की। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए चैनल विन।